नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हम हैं लखीसराय में। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता किशोर प्रसाद महतो। लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। मोकामा के पूर्व विधायक व बाहुबली नेता आनंद सिंह लगातार मतदाता से दर्शन कर रहे हैं और विभिन्न तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर आपको ले चलेंगे किशोर प्रसाद महतो जी से और जानेंगे कि बाहुबली आनंद सिंह लगातार दर्शन कर रहे हैं, जनता दर्शन कर रहे हैं और लोगों से विभिन्न तरह की बातें कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? आनंद सिंह जी को इस क्षेत्र के जो एनडीए उम्मीदवार हैं ललन सिंह जी अपनी जमानत बचाने के लिए आनंद सिंह जी को पेरोल पर जेल से बाहर निकाले, लेकिन इस चुनाव में आनंद सिंह जी के पास वह क्षमता अब नहीं रह गया है, वह ताकत अब नहीं रह गया है कि ललन सिंह को जमानत वह बचा पाएंगे। ललन सिंह का जमानत हर हालत में जब्त होना है। आनंद सिंह को जेल से बाहर निकलने के बाद जानकारी मिली है कि क्षेत्र भ्रमण में उनको जमीन बंटवारा के लिए बाहर निकाला गया था, लेकिन चुनाव को प्रभावित करने के लिए आनंद सिंह ने क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है और लोगों को तरह तरह का धमकी दे रहा है। जैसे हमारा कार्यकर्ता सोनू महतो जो 18 नंबर वार्ड का वार्ड कमिश्नर है मोकामा का, पुलिस के द्वारा धमकी दिया गया, जदयू कार्यकर्ता के द्वारा जबरदस्ती जदयू का सदस्यता दिलाया गया। राकेश कुमार हमारा कार्यकर्ता है, कौआ भोग कर रहने वाला, उसके घर में पुलिस ने छापेमारी करने का काम किया। इससे स्पष्ट होता है कि ललन सिंह का जमानत किसी भी हालत में बचने नहीं जा रहा है। एक तरफ ललन सिंह जी ने आनंद सिंह जी को छोटे सरकार के रूप में उतारा है, तो दूसरी तरफ यह भी ललन सिंह जी को जानकारी होना चाहिए कि अशोक महतो नहीं है, सम्राट अशोक महतो है और हर चुनौती को सामना करने के लिए ये तत्पर है, तैयार है। इसीलिए सावधान हो जाए, धमकी देने से कोई डरने वाला नहीं है। और जितना आनंद सिंह के द्वारा मोकामा और बाढ़ में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित लोगों को धमकी दिया जा रहा है, यही समाज के लोग अनंत सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती नीलम देवी जी को पिछले राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जिताने का काम किया। यह भी सोचना चाहिए आनंद सिंह जी का, उनकी पत्नी का भी चुनाव 1925 में आने वाला है। 25 में अगर यह हार इनका रहा तो उनकी पत्नी नीलम देवी का भी जमानत जब्त निश्चित रूप से होगा, क्योंकि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अब जाग चुका है, अब डरने वाला नहीं है, मरने से डरने वाला नहीं है, हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है। सर मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में पिछले बार राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के खिलाफ नीलम देवी महागठबंधन के उम्मीदवार बनकर आई थी और उन्होंने तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा तमाम संवर्ग से वोट भी मांगा था, तो क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? पिछड़ा अति पिछड़ा के समाज के लोगों ने तो वोट देने का काम किया ही था और वोट दे करके विधानसभा में उनको जिताने का काम किया, लोकसभा में भी वोट उनको देने का काम किया। लेकिन आनंद सिंह अगर उतना ही बाहुबली थे तो फिर ललन सिंह से उनकी पत्नी की पराजय कैसे हो गई? जो खुद नहीं चुनाव जीत सके हैं वह डंका पीट रहे हैं कि ललन सिंह 5 लाख वोट से जीतेंगे। फंसाने का भी बात तो सामने आ रहा है। ये तो निश्चित रूप से आज जिसके वकालत जिसके लिए वोट मांग रहे हैं आनंद सिंह जी, उनको आज जेल में जो आनंद सिंह जी पड़े हुए हैं, जेल से बाहर निकाला गया, एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया था और साजिश के तहत फंसाया ही नहीं गया था, बल्कि मोकामा के सोनार बगीचा में उनके गाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़ाने का भी साजिश किया गया था। लेकिन ऊपर वाला का देन था कि आनंद सिंह जी का जान बच गया। अब आनंद सिंह जी को भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम तो समझते हैं कि आनंद सिंह जी ने ललन सिंह को चुनाव प्रचार में मदद नहीं कर रहे हैं,
बल्कि कुमारी अनीता के लिए वो वोट मांग रहे हैं। और ऐसा ही उम्मीद हमको अनंत सिंह जी से है, क्योंकि उनके चुनाव में हम भी एरी चोटी एक करके उनको जिताने का हमने काम किया था, भले ही भाग उनका साथ नहीं दिया। नीलम से भी कुछ बोल रही थी हाँ, इसके पहले आप देखेंगे कि सच्चाई का उजागर खुद दूसरा कोई नहीं, उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी ने स्पष्ट रूप से कही है कि हमारे पति को साजिश के तहत एमएलसी नीरज कुमार, ललन सिंह जी, विवेका पहलवान जैसे लोगों ने फंसाने का काम किया है। उनकी पत्नी कह चुकी है। देखिए, जिस तरह से किशोर प्रसाद महतो ने बताया कि नीलम देवी पिछले दिनों अपने बयान में स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि निवर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के द्वारा आनंद सिंह को फंसाया गया। चलिए वीडियो को भी हम दिखाते हैं और जानते हैं कि नीलम देवी पिछले दिनों क्या कहते हैं, कौन कौन से आरोप लगाते हैं, आपको वीडियो के तक में ले जाते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमको फंसाया गया है। मेरे विधायक जी को कौन फंसा रहा है? राज्य सरकार फंसा रही है। जो राज्य सरकार में बैठे लोग, नीरजा जो है एमएलसी, और ये वर्तमान सांसद मुंगेर के ललन सिंह, भोला सिंह जो अभी कुख्यात अपराधी है, विवेका पहलवान, सब मिला हुआ है। जितना चोर है सब एक जगह जुट गया है, विधायक जी के पीछे पड़ गया है। आपने नीलम देवी के कथनानुसार जो वीडियो आपने देखा, आपने सुना कि आनंद सिंह को किसने फंसाया। नीलम देवी जो महागठबंधन की उम्मीदवार पिछले दिनों रही, उसको किसने हराया, कितने वोट से नीलम देवी हारी, आनंद सिंह हारे, किसने हराया। आपने बारीकी से देखा, नीलम देवी क्या कहा आपने ये भी सुना। अब आपको फिर ले चलते हैं किशोरी प्रसाद महतो जी से, बात कराते हैं और जानते हैं कि आगे क्या संदेश देंगे। आनंद सिंह जी की पत्नी नीलम देवी जी ने जो सच्चाई का उजागर किया वह निश्चित रूप से सर्वविदित है। इस बात को तमाम लोग जानते हैं। हम कहना चाहेंगे, इस लोकसभा क्षेत्र के पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित नौजवान साथियों से, माता एवं बहनों से, अपने मित्रों से, साथियों से यह महापर्व या चुनाव 85 बनाम 15% के बीच लड़ाई होने जा रहा है। और यह चुनाव एक चुनौती के रूप में आपको स्वीकार करना है। लालू प्रसाद यादव जी ने इस क्षेत्र से तीसरे बार पिछले समाज के बेटी को उम्मीदवार बनाने का साहस किया है। लालू जी ने एक सामाजिक न्याय के प्रतिष्ठा के रूप में कुमारी अनीता जी को आपके बीच में भेजा है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी बेटी, जो लखीसराय जिला की बेटी है, लखीसराय जिला की बहन है, उनको लोकसभा चुनाव जो 13 मई को होने वाला है, एक अपना बहुमूल्य वोट दे करके कुमारी अनीता को लोकसभा भेजने का काम करें और ललन सिंह को उखाड़ कर फिर कर नालंदा जिला भेजने का काम करें, गुलामी के जंजीर को तोड़ने का काम करें। यही आपसे हमको अनुरोध है, आपसे हमें आग्रह है। तो आपने सुना किशोरी प्रसाद महतो का, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पिछले दिनों जिस तरह की राजनीति हुई, घिनौना राजनीति हुई, इस घिनौने राजनीति में अब जनता को देखना है कि कौन आपका सच्चे पहरेदार हो सकता है, कौन आपके लिए सच्चा है, कौन आपके लिए अच्छा है, आपको निर्णय लेना है। देखते रहिए और निर्भर। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com